Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 8th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about the lesson from the book It So Happened. The name of the lesson is The Treasure Within Part 2. The part number 1 of this chapter we already discussed in our previous video. So firstly watch that video, after that you can see this video so that you will get the idea about the lesson. In this lesson we were discuss about the life of the uh, he was in his school days and which kind of the interest in he has, that is described in our previous video. Okay, this is one conversation based lesson. Okay, and in that conversation there is, you can say this is one kind of interview. Okay, the interview was taken by the the interview was taken by the Bela Raja and about the Hafiz contractor. So part number 1 is about that. Now part number 2, let's see what is there. He stumbled in architecture because he know a little French and less German. He stumble means वह वास्तुकला, मतलब कि वास्तुकला में दाखिल हो गए जस्ट बिकॉज कि उनको थोड़ी बहुत फ्रेंच और उसमें भी वो उनको थोड़ी बहुत जर्मनी आती थी, बराबर है। वो आर्किटेक्चर के अंदर दाखिल हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही नोज द फ्रेंच एंड जर्मन, लिटल बिट जर्मन। ही वॉज द ऑफ बीट इवन इनटू द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। ओके, वो प्रैंक करने में भी बहुत ज़्यादा माहिर हो गए थे जब वो इन हिज चाइल्डहुड वेन एवर ही वॉज डूइंग द प्रैंक विद द अदर स्टूडेंट, सो ही गॉट द मास्टरी ओवर द प्रैंक। when he found his calling, okay, calling, there was no looking back. Whenever he find his calling, जब उनको अपना business मिल गया तो in his life he hadn't move looking back. Okay, उन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं था. So this is the life of the Hafiz contractor. Now Bela Raja asked the question, how did you get into the field of the architecture? Okay, आप architecture की field में कैसे आए? How did you get this field? तो Hafiz contractor percentage was allowed to enter. Okay, when he told that whenever he took the admission into the architecture college, okay, तो architecture college के अंदर 80 और 85% से कम किसी को भी एडमिशन नहीं मिल पाता था, मतलब नो वन कैन गेट द अलाउ to enter into the college below 80 or 85. I had only 50 percentage, और मेरे कितने परसेंटेज थे? 50 परसेंटेज थे. I wanted to join the army, और in his childhood he thought that once he will join the army, बराबर एक बार उनको आर्मी ज्वाइन करनी थी. I got my admission लेटर बट माई आंट टॉर इट अप, मुझे एडमिशन लेटर भी मिल गया था लेकिन मेरी आंट ने उसको फाड़ दिया. देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. आफ्टर दैट टॉरिंग द लेटर फ्रॉम माई आंट, मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो पुलिस में भर्ती होऊंगा, मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा. माई मदर सेल्स डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर द गार्डनिशंस. सो आई वेंट टू द जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. तो उनकी मम्मी ने उनको कहा कि पुलिस में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, ठीक है, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, तुम अपना जो ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट करो और उसके बाद तुम उसकी एग्ज़ाम में पास हो जाओ. इसलिए वो जो है बॉम्बे के अंदर जय हिंद कॉलेज में चले गए. जय हिंद कॉलेज इज सिचुएटेड इन द बॉम्बे सिटी. So he went to the Bombay. There I was to either take French or German. वहाँ पे उनको या तो फ्रेंच लेनी थी या तो जर्मन लेनी थी. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, 7 साल तक तो उन्होंने
पता थे, बराबर। सो आई टुक जर्मन, इसीलिए मैंने जर्मन लिया। देन माई जर्मन टीचर डाइड, उसके बाद उनके जर्मन टीचर की डेथ हो जाती है। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, और तो जब जर्मन टीचर की डेथ हो जाती है, तो कॉलेज में से उनको बताया गया कि आप या तो कॉलेज चेंज कर दो या तो फ्रेंच ले लो। ओके, नाउ हु वुड गिव मी द एडमिशन इन अनदर कॉलेज? एट दैट टाइम नो वन इज़ रेडी टू गिव हिम एडमिशन इन देयर कॉलेज ओनली। ओके, सो कौन देगा मुझे कॉलेज? आई गॉट द एडमिशन टू द जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, बराबर। बाय इन्फ्लुएंस, मुझे किसी की दरखास्त से, सिफारिश से मुझे जय हिंद कॉलेज में एडमिशन मिला था। अब दूसरी कॉलेज में एडमिशन देना मेरे लिए तो मुश्किल था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। सो एट दैट टाइम ही डिसाइडेड दैट मैं अब फ्रेंच ही लूँगा, और उन्होंने फ्रेंच के लिए पढ़ाई स्टार्ट की। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़िन, मैंने मेरी कज़िन से फ्रेंच सीखा। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। ओके, वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू द आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं फ्रेंच सीखने के लिए आर्किटेक्ट की ऑफिस जाता था। तो बेला राजा आस्क्ड द क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर? तो क्या आपने इसी टाइम पे जब वेन एवर यू वेंट टू द आर्किटेक्ट ऑफिस, एट दैट टाइम आपने फैसला कर लिया था कि आप जो है वो आर्किटेक्ट ही बनेंगे? ठीक है, तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर रिप्लाइड अबाउट द क्वेश्चन, ही टोल्ड एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस, ये सब कुछ एक्चुअली अचानक से हो गया। तो मैंने देखा कि वेन एवर आई वेंट टू द आर्किटेक्ट ऑफिस, कोई जो था वो विंडो डिटेल बना रहा था, बराबर। विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग, विंडो डिटेल बनाना एक बहुत एडवांस ड्राइंग होता है, इट इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। एट दैट टाइम when he went to the office of the architect, he observed the drawing of about the window, and he told that person that your drawing was wrong, that the window he had drawn would not open, जो विंडो आपने बनाई है वो कभी भी खुलेगी नहीं, बराबर। ये ड्राइंग जो है वो क्या है, रॉन्ग है। ही हैड टेकन बैट विथ मी, उसने मेरे साथ शर्त लगाई कि भाई ये तो खुली जाएगी। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, एंड आफ्टर दैट उसको रियलाइज़ हुआ कि सही में उसकी जो ड्राइंग है वो गलत है। माई कज़िन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड, उसका कज़िन का जो हस्बैंड था, ही वॉज सिटिंग ओवर देयर ओनली, सो ही गॉट द सरप्राइज। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, एंड आफ्टर दैट व्हेन एवर ही गॉट द सरप्राइज, तो उन्होंने उसको कहा कि मुझे कुछ स्पेसिफिक थिंग्स ड्राइंग करके दो, विच आई इमीजिएटली डिड, मैंने उसको तुरंत इमीजिएटली मैंने एग्जैक्टली उसी टाइम पे एट द सेम टाइम आई ड्रॉन द स्पेसिफिक थिंग्स टू हिम। ओके, तो ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइन अ हाउस, उसने मुझे कहा कि घर का नक्शा बना के दो, डिज़ाइन बना के दो, और मैंने घर का नक्शा बना के दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन द आर्किटेक्चर, मेरा ये टैलेंट देखने के बाद आफ्टर सीइंग माई टैलेंट, ही टोल्ड मी दैट ये सब कुछ जो पढ़ाई कर रहे हो वो कोई काम का नहीं है, उसको सबको छोड़ दो एंड ज्वाइन द आर्किटेक्ट। ओके, वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल part in the entrance exam, but if you do not do well I will not allow to join। ओके, तो प्रिंसिपल ने मुझे क्या बोलते हैं वार्निंग दे दी, तो मैं तुम्हें ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें बैठने की परमिशन दे दूंगा, लेकिन अब तुमने उसमें अच्छा नहीं किया, अच्छे मार्क्स नहीं लाए, तो मैं तुमको ज्वाइन करने नहीं दूंगा। ओके, द warning was given by the principal to him. I got an A+ in the entrance exam, and from that day it was a cakewalk। Okay, मैंने A+ उस एग्ज़ाम के अंदर, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो थी उसके अंदर मैंने A+ स्कोर अचीव किया, और उसके बाद जो था मेरा रास्ता खुल गया था। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, मैंने कभी भी कोई प्लान नहीं बनाया था मेरी लाइफ के रिलेटेड। आई डिडंट हैड मेड एनी प्लान, बट आई नो हाउ समथिंग लुक्ड लाइक
फ्रॉम द टॉप। लेकिन मुझे पता था कि जो मुझे ये पता था कि कोई भी चीज़ के ऊपर किस प्रकार दिखाई पड़ती है, ऊपर से किस तरह दिखाई पड़ती है। आई हैड नेवर नो वॉट अ सेक्शन वॉज, बट आई नो इफ़ यू कट अ प्लान वॉट इट वुड बी लुक लाइक। मैं कभी नहीं जानता था कि किस ढांचे के अंदर क्या मतलब खंड होता है, लेकिन मैं समझ गया कि यदि आप कोई योजना से उसको काटोगे तो वो कैसा लगेगा। मतलब ही डिडेंट हैव एनी डीप नॉलेज अबाउट द आर्किटेक्ट, बट he get one idea related to that. I stood first throughout after that. उसके बाद तो मैं हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही आता रहा. I believed that all this understanding came from what I used to play during school. और उसके बहराम दिवाचा, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था बहराम दिवेचा. वी यूज़ टू हैव अ competition between us for designing fort, gun and ammunition. Each of us would design something in the effect to be different. और मैं और मेरा दोस्त, me and my friend whose name was बहराम दिवेचा, हमारे दोनों के बीच में जो है वो बंदूकें, गोला बारूद, ये सब ड्राइंग करने की कंपटीशन करते थे और हम कुछ अलग रूप से बनाने की कोशिश करते थे, जिसके वजह से मेरा जो ड्राइंग था, मेरा जो ड्राइंग स्किल था वो इतना परफेक्ट हुआ था. इन स्कूल when I was in the second or third standard, he remembered about his school life that when he was in his school, जब वो दूसरी या तीसरे स्टैंडर्ड में थे, one of my teacher Mrs. Gupta show my sketches and told me, see, you are useless in everything else but your sketches are good. तो मिसेस गुप्ता करके मेरे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि आप सारे सब्जेक्ट्स के अंदर एकदम बेकार हो, लेकिन तुम्हारी जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छे हैं. व्हेन यू ग्रो अप एंड यू बिकम द आर्किटेक्ट, ओके, जब तुम बड़े होगे तो तुम अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हो. आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम, मुझे इस टाइम पे पता नहीं था, बट शी वॉज राइट. लेटर आफ्टर आई बिकॉम एन आर्किटेक्ट, और बाद में मैं आर्किटेक्ट बना. आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको बताया था कि आपने जो बोला था वो सही हुआ. नाउ बेला राजा आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक करिकुलम. ओके, तो बेला राजा आज द क्वेश्चन के आपके विचार के अंदर आपने पढ़ाई क्यों पसंद नहीं की. सॉरी, इसलिए पसंद नहीं की क्योंकि आप ये फील करते थे कि आप उसके साथ नहीं चल सकते, या जो भी करिकुलम था, जो भी सिलेबस था उसको फॉलो अप नहीं कर सकते, उसको अच्छी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते. ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर रिप्लाइड दैट आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस के अंदर मैं बहुत बैड था. साइंस एंड जियोग्राफी, उसके अंदर आई कुड डील विथ मैथ्स वॉज वेरी बैड. जो मैथ्स की बात करो, मैं जियोग्राफी के अंदर, साइंस के अंदर ठीक ठाक कर लेता था, लेकिन अगर गणित की बात करो, मैथ्स की बात करो, तो इट वॉज वेरी बैड टू मी. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था. आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं खाली पढ़ाई के लिए ही पढ़ाई करता था. वॉट दे टॉट मी टुडे, जो आज मुझे पढ़ाते थे, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद तो मैं उसको भूल जाता था. आई वुड नॉट बोदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर, इट बिगेन्स विथ. बराबर, मैं ज़रा भी परेशान नहीं होता था क्योंकि उसमें मैं दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता था, और आई डिडेंट वांट टू यूज़ माय mind. So I was, from the beginning of my life, I was not taking interest in study. Now Bila Raja asked the question, did you think that they taught in a school was boring, or did you feel that once you understood the concept or what was being taught, you lost interest the rest of the lesson? तो बिला राजा asked the question कि क्या आप सोचते हैं
बराबर। आप मान लो कि उसको समझने के बाद बाकी जो लेसन था उसके अंदर आपका इंटरेस्ट जो था वो ख़त्म हो जाता था आफ्टर गेटिंग द बोर्ड इन दैट लेक्चर। तो हफीज़ राजा रिप्लाइड, लिविंग इन द बोर्डिंग स्कूल इज़ अ डिफ़िकल्ट। ओके, बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम डे टू डे वहाँ पे दिन प्रतिदिन खाली जिंदा रहते थे, ऐसे ही रहते थे, बिकॉज उनको अच्छा नहीं लगता था वहाँ रहना। नाउ डेज देर आर सो मैनी टेस्ट, बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी। उस टाइम पे हमारे बहुत टेस्ट, कभी कभी हमको बहुत टेस्ट देना पड़ता था, तो हम लोग क्या करते थे, कॉपी करते थे। द टीचर टॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और टीचर ऐसा सोचता था कि भाई हम लोगों ने हमारा काम कर लिया है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हमारा काम कर रहे थे, बट एक्चुअली वी आर डूइंग द कॉपी ओनली। ओके, नाउ बेला राजा आस्क्ड द क्वेश्चन, देयर इज अ contention that giftedness and learning disability go hand in hand. Do you think this applies to you? तो बेला राजा आज द क्वेश्चन दैट एक मान्यता ऐसी भी है कि प्रतिभा मतलब जो टैलेंट होता है और सीखने की जो अयोग्यता होती है वो दोनों साथ साथ में पाई जाती है। क्या ये बात, ये विचार आपके ऊपर लागू पड़ते? तो हफीज़ राजा रिप्लाइड, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास। ओके, मेरे क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स को ले लीजिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब, जो मेरे क्लास में फर्स्ट और सेकेंड सी देखो। बेला राजा से आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। तो बेला राजा टोल्ड हिम कि ये जो कंडीशन है वो अलग अलग जगहों पे मैंने देखी है, और मुझे लोग बताते हैं कि क्लास के अंदर टॉप नंबर करने वाला बच्चा भी एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा है। बराबर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो तो ही ज़िंदगी में अच्छे कमाओगे। वॉट एवर द टैलेंट यू हैव, इफ़ यू फाइंड आउट द टैलेंट एंड डू द हार्ड वर्क ऑन दैट टैलेंट, तो आप बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हो। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर सेड, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लीव्स देयर आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। स्कूल में अगर मेरा विचार है कि वहाँ पे बिताए गए जीवन ने हमें गलियों में एक घुमक्कड़ बना दिया था, मतलब हम गलियों में घूम ही रहे थे। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। जो एकेडमिक जो उन्होंने मुझे सिखाया है उससे कहीं ज़्यादा मैंने काम करके सीखा है, जो मैंने किया है, जो मैंने काम किया है, वॉट एवर द वर्क आई हैड डन, that from that I learn more and more knowledge. Now Bella Raja asks, that is because the personality and skill were there. इसीलिए क्योंकि आपकी पर्सनालिटी और आपका स्किल था उसके अंदर, यू आर एबल टू फाइंड द एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विथ एंड यू डिफेक्ट एवरी रूल्स सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपका व्यक्तित्व हर एक नियमों को आपने क्या दिया, चुनौती दी, ताकि कोई भी वह काम करने से आपको रोक नहीं सके जो आप करना चाहते थे। ओके, वॉट एवर द वर्क यू वांट टू डू, आपको कोई रोक नहीं पा सकता। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर सेड, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। मैं दूसरी चीज़ों में ही इंटरेस्टेड था। फॉर एग्जाम्पल, वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. बराबर, मैं क्लास में था, अगर होता था तो एग्ज़ाम के तौर पर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर के में अगर मैं क्लास में होता था और बाहर बारिश होने लगती थी तो मैं सोचता था कि ये बहते हुए पानी को रोकने के लिए डैम कैसे बनाया जाए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ द वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर the dam would be able to hold.
दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। तो जब भी बाहर बारिश गिरती रहती थी तो मैं सोचता था कि अंदर का जो पानी है उसका बहाव रोकने के लिए किस तरीके से ये डैम पानी को संभाल पाएगा, उसके बारे में मैं सोचता था। मेरा जो इंटरेस्ट था वो उसी चीज़ के अंदर रहता था। यू कैन सी द कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बाय द हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो वो डिज़ाइन किसने किया है? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। सो दिस इज़ द पिक्चर, दिस इज़ द वर्क अबाउट द हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button from the chalk using a blade. Okay, जब बच्चे जो थे वो लड़ते थे, बराबर लड़ते समय किसी का कोई बटन मतलब टूट जाता था, बटन को काट देता था और इस तरीके से मैं अपना टैलेंट बताता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्कूल में आप जाओ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड नो स्टूडेंट स्कूल अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। और स्कूल के अंदर किसी भी बच्चे को बटन शर्ट के बटन के बगैर घूमना अलाउ नहीं था। द स्टूडेंट्स वुड गेट अ past dinner with the full neat uniform and after that it did not matter। बराबर है। तो कोई भी स्टूडेंट जो होता था वो बटन नहीं खो सकता था। जो डिनर तक जो स्टूडेंट्स होते थे वो एकदम क्लीन यूनिफॉर्म में रहना पड़ता था और उसके बाद कोई भी नियम नहीं चलता था। ओके, सो ही वॉज इन बोर्डिंग स्कूल, सो दिस काइंड ऑफ द रूल वर देयर इन द बोर्डिंग स्कूल। नाउ बिला राजा आस्क्ड द अनदर क्वेश्चन, कमिंग टू द प्रेजेंट, how do you decide as to what kind of the structure you want to give a client? ओके, अभी की बात करें तो आप किस तरीके का फैसला करते हैं कि आपके जो कस्टमर है उसको किस तरीके का आप डिज़ाइन देना पसंद करते हैं? तो हफीज़ राजा रिप्लाइड हिम, आई लुक्ड एट द क्लाइंट्स फेस। मैं क्लाइंट का चेहरा देखता हूँ, हिज क्लोथ्स उसके कपड़े देखता हूँ, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंस। ओके, जो किस तरीके से वो बात करता है, किस तरीके से वो प्रोनाउंस करता है, एवरीथिंग आई ऑब्जर्व्ड। द वे वॉज ईट, वो किस तरीके से खाना खाता है, आई वुड नो वॉट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मुझे पता चल जाता है कि उसका टेस्ट कैसा है। आई कैन रिलेट टू द पीपल इन द वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल। ओके, मैं आसानी से लोगों के सामने बात चीज़ को कोई भी पेपर के ऊपर बना सकता हूँ। दैट पेपर आई गेव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वो पीपल जो है वो मेरे लोगों को मैं ऑफिस में देता हूँ। नाउ बिला राजा आस्क्ड द क्वेश्चन, यू डू इंटेस्टिवली, बराबर ये तुम बहुत इजीली कर लेते हो, बराबर इसमें तुमको कोई एफर्ट लगाने नहीं पड़ते, बराबर ये नेचुरल टैलेंट है। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, कॉल इट इंस्टेक्ट, बराबर आप इसको स्वाभाविक कह सकते हो, कॉल इट इंस्टेक्टिव। वट एवर नाउ इट कम्स टू मी लाइक द मैथमेटिक्स, पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, physiography and a sociology together and making a sketch from all that is mathematics। now office contractor told here, आप इसको स्वाभाविक कह सकते हो, आप मैथ्स बराबर जो चाहे कह सकते हो। मेरे सामने अगर मैथ्स की तरह आता है तो मैं डिज़ाइन है, उसकी जो रचना है बराबर है, साइकोलॉजी है बराबर है, और दूसरा सोशियोलॉजी है, मैं सभी को एक साथ रखकर उनमें से सभी की हेल्प से मैं जो डिज़ाइन बनाता हूँ उसे मैं क्या कहता हूँ? मैथमेटिक्स कहता हूँ। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू फुल द सर्कल वेयर द मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ derived his own interruptions of mathematics, talking it from a subject he hated to the subject loves dealing with। यहाँ पर हम लगभग एक पूरा चक्कर लगा देते हैं जहाँ मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने अपने मैथ्स की अपनी पर्सनल डेफिनेशन बताते हुए कहा है कि अपने एक्सपीरियंस से उनको ये सारी चीज़ें आई है। जो सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा हेट करते थे उसी सब्जेक्ट के ऊपर काम करना आज उनको पसंद है। मतलब सबसे ज़्यादा हेट उनको
सो दिस इज़ द लेसन. द ट्रेजर विथ इन मीन्स जो भी टैलेंट है वो हमारे अंदर ही है. वंस वी हैव टू फाइंड आउट द टैलेंट, वी वर्क ऑन दैट and we will get the success in our life. So this is the conversation based lesson. I hope you guys can understand about this lesson related to this video. Whatever the question answers are there, that I will send you through the PDF, okay, that you have to write down in your notebook. In our next video we'll discuss about the new chapter, new part. Okay friends, bye, take care.